का आधा है बोला है, का आधा है बोला है। अब इसमें आप सोच भी नहीं सकते भैया कि क्या बोर्ड मास का नियम लागू होगा या फिर नहीं होगा। आप बोर्ड मास में देखे होंगे कि आप बोर्ड मास का सवाल लगाते होंगे बोर्ड मास की रूल पे, लेकिन ये आधा, तिहावा, चौथावा कुछ भी आपसे पूछ सकता है, और जैसे ऐसे सवाल आते हैं आप उसमें फंस जाएंगे। बिल्कुल, जब बोर्ड मास का नियम नहीं मालूम होगा तो ये सॉल्व करना सवाल पॉसिबल है ही नहीं। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करके देख लो भैया, कतई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोर्ड मास का नियम ही लागू होगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है आपके पास, समझे। बिल्कुल, तो जैसे यहाँ पर दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड मास का नियम, BODMAS। जिनको बोर्ड मास का नियम नहीं मालूम है, आज के बाद बिल्कुल कंठस्थ ज्ञान कर लो भैया, दिमाग में सेव कर लो, बहुत जरूरत पड़ती है। यद्यपि गणित को सीखना है तो किसी भी छोटी चीज को जो आपको बहुत छोटी दिख रही हो उसको भी इग्नोर मत करो, समझे। बिल्कुल, कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर दिया BODMAS, बोर्ड मास, सभी शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे बी का मतलब क्या होता है भैया, बार होता है। वी का मतलब होता है वेनकुलम, वी का मतलब वेनकुलम, वेनकुलम का मतलब बार होता है। यानी कि ये बोल रहा है कि पहले हमें वी को सॉल्व करना होता है, यानी कि पहले बार को सॉल्व करना होता है। बार क्या होता है, जैसे 5 - 5 दिया है और ऊपर छत लगा है, इसको हम बार बोलते हैं। तो पहले बार को हम सॉल्व करते हैं, फिर बी का मतलब ब्रैकेट हो जाता है, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। फिर ओ का मतलब भैया क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है, गुना सॉल्व किया जाता है। फिर डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ किया जाता है। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे भैया कि बोर्ड मास का नियम कहां पर लागू हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आधा करने के लिए बोला है, तो आधा इसमें कैसे करेंगे, चलिए दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 1/5 बोला है भैया, लिख लो। उसके बाद गुना का साइन है और 20 दिया है, 20 लिख लो। का आधा बोला है, का आधा बोला है। अभी आधा का मतलब क्या होता है भैया, तो का मतलब पहले देखो, का मतलब क्या होता है। अभी अभी हमने आपसे बताया कि ऑफ या का मतलब भैया गुना होता है। जब का बोल रहा है तो आपसे गुना बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो गुना का साइन खींच देंगे। और आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को, किसी भी सामान को, चीज को, जो भी आपके पास हो, उसको 2 भाग में बांट दो, आधा हो जाएगा, समझे। तो 2 भाग का मतलब क्या होता है, 1/2। किसी एक चीज को, जैसे 10 है यहाँ पर, 10/2, अभी इसको काटेंगे 5 हो जाएगा। 10 का आधा क्या 5 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, आप बोलेंगे। तो आधा का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और बटे में 2 कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि यहाँ पर 20 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। अभी अभी हमने आपसे बताया कि ऑफ को हल करते हैं, का मतलब ऑफ और का मतलब गुना होता है, फिर भाग किया जाता है, फिर गुना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये गुना और ये गुना दोनों सेम पर आ गए हैं, इसलिए साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और ये 20 जो सिंगल दिख रहा है आपको, इसको हम यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन चलिए बिल्कुल विधिवत तरीके से समझाएंगे। इस 20 का मतलब यहाँ ये ऊपर लगेगा। कभी भी जैसे संख्या यहाँ पर दी हुई है, क्या दिया है, जैसे 1/2 बोला है, मल्टीप्लाई का साइन और 2 दिया है, तो ये 2 जो है इस पाई के सामने तो है, मल्टीप्लाई के जस्ट सामने तो है, लेकिन ये हमेशा ऊपर माना जाता है, समझे। ये हमेशा ऊपर की तरफ माना जाता है, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया। अब बटे में जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो बटे के नीचे 1 मान सकते हैं। 1 भैया क्यों मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं भैया क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भैया, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में आप गुना करेंगे रिपीट वही संख्या आएगी, और भाग करेंगे भैया तब भी रिपीट वही संख्या आएगी। तो बटे का 1 आप मान सकते हैं, समझे। बिल्कुल, तो जैसे यहाँ पर बटे का 1 मान लिया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो कटने वाली संख्या होंगी भैया उनको हम काट लिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। 5 का 1 गुना 5 हो जाएगा, 5 का 1 गुना 5 हो जाएगा, और 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। इस 2 से काटेंगे एक बार में, और 2 का 1 गुना 2 और 2
2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। कितना बचा है आपके पास? आपके पास बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा भैया, ऊपर सिर्फ बचा है। कितना बचा है? 5 का 2 गुना 10 और 10 का 2 गुना 20। ऊपर कितना बचा है? बचा है आपके पास 2 और बटे का 1 बचा है। बटे 1 का मतलब कुछ नहीं होता, हमने आपसे बता दिया है। तो बटे 1 आप लगाएं या फिर ना लगाएं, राइट आंसर आपका 2 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। अब ये बताओ आप, यद्यपि बोर्ड मास का नियम ना लगाते तो यहाँ पर सवाल को कैसे सॉल्व करते? 1/5 गुने 20 का आधा क्या 2 हो सकता है? समझ में आएगा? नहीं आएगा भैया। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। आपको कतई आप मुंहजबानी नहीं बता सकते हैं कि 1/5 गुने 20 का आधा 2 होता है। क्यों बता पाएंगे? और वो लोग बता पाएंगे जिनको बोर्ड मास का नियम पता है। इसलिए मैथ की कोई भी चीज, जो भी आपको छोटी चीज लगे, उसको भी कभी इग्नोर मत करना। यद्यपि मैथ सीखना है तो बिल्कुल छोटा सा छोटा चीज आप सीखेंगे, हमेशा सफल रहेंगे, उसमें दो राय नहीं है। चलिए, जैसे यद्यपि समझ में आ गया भैया, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूं। यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख लिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मेरा कहने का पर्पज है भैया, जो भी छोटी चीजें जो आपको बिल्कुल परेशान कर देती है, क्वेश्चन कोई नहीं रहता लेकिन परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है भैया इसको आधा तिहावा चौथावा कैसे करेंगे। अब तिहावा का मतलब क्या होता है भैया? आधा का मतलब आप देखें 1/2 होता है, लेकिन 1 तिहावा बोलेगा क्या होगा भैया? 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा, 3 हिस्से में बांटने के लिए बोल रहा है। तो भैया 2/4 क्या होगा? तो भैया 2/4 हो जाएगा। 2/4 हो जाएगा। समझे? सिंपल सा है, केवल एक बार देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कोई दूसरा आपसे पूछ ले, दूसरा क्वेश्चन जैसे बोल दिया 1/3 और मल्टीप्लाई का साइन दे दिया और यहाँ पर दे दिया 9। 1/3 गुने 9 का, अभी ये आधा नहीं देगा, का जो है का यहाँ पर लगा दिया 1/3 क्या होगा? चलिए बताएंगे। यहाँ पर 1/3 क्या होगा? तिहाई क्या होगा यहाँ पर बताएंगे। 1/3 है। अब चलिए इसको हल करो। क्या कर पाएंगे भैया? 1/3 गुने 9 का 1/3 है। अब आप कर पाएंगे कितना भी। अब मैं आपको घुमाऊं, दुहाई तिहाई चौथाई बताऊं, आप कर पाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 9 दिया भैया, चुप मार के 9 यहाँ पर उतार देते हैं। उसके बाद 1/3 बोला है, का 1/3 बोला है। ऑफ या का मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड मास के नियम में, ऑफ या का मतलब गुना होता है। ये का बोला, हमने यहाँ पर गुना लगा दिया। 1/3 बोला है, 1/3 कर देंगे। कितना कर देंगे? 1/3 कर देंगे। अब ये जो 9 दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये ऊपर माना ही जाता है, इसके नीचे बटे का 1 आप मान सकते हैं। अब बटे का 1 मान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं भैया कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में हम गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी लिया करते हैं। क्यों काट लेते हैं भैया? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाती है, कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। चलिए काट देते हैं। जैसे कि हमने 3 से काटा, 3 का 1 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9 हो गया, और इस 3 से हमने काट दिया। चलिए समझा के यहाँ पर काटते हैं, थोड़ा जल्दबाजी से नहीं काटेंगे। समझ लो कि ये आपका 3 है, यहाँ पर समझ लो कि 1/3 है और यहाँ पर भी 9 बचा है, आपका 9 बचा है। बहुत आराम से काटेंगे। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9 हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इस 3 से इस 3 को उड़ा दो भैया, क्या बचा आपके पास? अब आपके पास गुना करने के लिए बचा है। 1 का 1 गुना कितना होता है? 1 होता है, और 1 यहाँ पर भी है। कितना बचा भैया? 1/1। इसका मतलब क्या हुआ भैया? आंसर आपका सिंगल 1 बचा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया?
तो वीडियो को लाइक करते चलना। चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर अभी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपके, तो चलिए थोड़ा सा और एक क्वेश्चन करेंगे ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए आपकी। और ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, 1 सेकंड का मोहलत देंगे, आप लोग इसका आंसर जो है जरूर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बोल दिया, सेम क्वेश्चन को उठा लेते हैं। जैसे बोल दिया भैया 1/8 बोल दिया, मल्टीप्लाई का साइन और फिर एक 8 दे दिया और फिर 8 दे दिया। अब यहाँ पर क्या पूछेगा भैया, अब यहाँ पर पूछ लिया का एक तिहाई पूछा था, चौथाई पूछ लिया। अब बताएंगे आप लोग इसका आंसर बिल्कुल बता पाएंगे भैया, बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे? 1/8 गुने 8 का 1/4 क्या होगा? 1/4 क्या होगा? फंसाओ भैया, जितना घुमा पाओ घुमाओ, आंसर तो हम बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि समझ में तो मुझे बातें आ चुकी हैं भैया। अब बिल्कुल बताएंगे, चौथाई तिहाई दुहाई कुछ भी बताओ। तो चलिए बताओ भैया, यहाँ पर क्या करेंगे? पहला काम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 1/8 लिख लो भैया, मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो भैया, दिया भैया 8 दिया है लगा दो। उसके बाद बोला का 1/4, का बोल दिया, का के स्थान पर हम गुना लगाएंगे। 1/4 बोला भैया, 1/4 कर दो। यहाँ पर 1/4 कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब डायरेक्ट यहाँ पर इतना आप सीख चुके हैं कि आपको बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पेन को रखो भैया और सीधा सीधा काट दो। 8 से 8 खत्म हो गया। कितना बचा है आपके पास? आपके पास राइट आंसर आ चुका है कितना? 1/4। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? यद्यपि आप गुना करते यहाँ पर तो बट्टे का 1 आ जाता, 1 का गुना 8 में 8 और 8 का गुना 8 आ जाता, 8 बट्टे का यहाँ पर कितना आ जाता भैया? यहाँ पर आ जाता 8 चौके 32 आ जाता। यहाँ पर 8 का 1 गुना 8, 8 का 4 गुना 32, 1/4 फिर भी आपका आ रहा है। इसलिए राइट आंसर आपका 1/4 आ चुका है, जो कि आपको बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ चुके हैं बिल्कुल। तो चलिए, जैसे यहाँ पर अभी एक गुने में दिया था और यद्यपि भाग में दे दे भैया तो क्या करेंगे? भाग में दे दे तो हम कैसे करेंगे? चलिए आधे पर समझा देते हैं, आधे पर हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पर बोल दिया अभी आपसे कि 25 भागे 25 दे दिया, 25 ही ठीक रहेगा। 25 भागे कुछ भी ले सकते हैं आप, अपने हिसाब से रख लेना। 25 भागे 1/2 जो है 2 का 1/2 का आधा है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे और कर पाएंगे। बस केवल देखना यह है कि आधार वही सेम ही होना चाहिए। बिल्कुल उसी स्पीड में चलेंगे, सोचते हुए समझते हुए क्वेश्चन को लगाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन हल हो पाएगा। यहाँ पर 25 रखना, 50 रखना, 100 रखना, 200 रखना, 1/4, 1/5 कुछ भी आप रख लेना, आंसर आप कर पाएंगे, उसमें दो राय नहीं है। चलिए करिए इसको। जैसे यहाँ पर अभी भाग में दे दिया भैया, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं भैया, भाग में दिया तो 1/25 करेंगे। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दो भैया। 1/2 बोला है, कर दो। का आधा होता है, का मतलब गुना, आधा का मतलब 1/2 हो गया। लो जी, अब क्या करेंगे भैया? तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना होता है हमको, कि हमने बोला था आपसे कि ऑफ या का को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा? आ जाएगा भैया यहाँ पर कि 25 भागे 1/का हमने बोला था कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 1 का गुना 1 में करेंगे भैया 1 आएगा, और 2 का गुना 2 करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 25 भागे 1/4, 1/4 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हम 25 लिखेंगे और अपने पेन को 1 सेकंड के लिए ब्रेक देंगे। 1 सेकंड के लिए ब्रेक क्यों देंगे भैया? क्योंकि यहाँ पर जब बीच में डिवाइड का साइन होता है और संख्याएं जो है बटे में होती हैं, तो उनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो भैया क्या करते हैं? तो ये डिवाइड का साइन जो है, इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और जैसे ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। ये 1/4 है, ये 4 बटे का और 1 हो जाएगा।
अब हमने क्या बताया था आपसे कि जब यहाँ पर गुना होता है, यहाँ पर जो है जब गुना लगा रहता है, संख्याएं कुछ भी लिखी हो तो इनको हम ऊपर ही मानते हैं। क्या मानते हैं? ऊपर ही मानते हैं। तो अभी क्या आ गया भैया, 25 गुने का 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 25 गुने का 4 आ जाएगा 100, और बटे का 1 का मतलब कुछ नहीं होता। राइट आंसर आपका कितना आ गया? 100 निकल गया। राइट आंसर आपका 100 निकल गया। समझ में आ गई बातें? यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, दिल से ईमानदारी से कहना आप, यद्यपि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यद्यपि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताएंगे भैया कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए जैसे यहाँ पर हमने दे दिया आपको, कितना बोला भैया? यहाँ पर बोला 45, 45 और डिवाइड का साइन लगा दिया, डिवाइड का साइन लगा दिया। 1/5 का 1/5 का आधा है, का आधा है पूछा है, इसका आधा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, कोई भी क्वेश्चन आप दे दो कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो लोग कर पाएंगे भैया, बहुत बड़ी खुशी होगी। ऐसा लगेगा भैया कि मेरा बोलना, सिखाना, पढ़ाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं भैया, लोग पूछ लेते हैं ऐसे जानकारी के लिए कि भैया इसका आधा क्या होगा, इसका तिहाई क्या होगा, इसका चौथाई क्या होगा। आप लोग देखते होंगे कि आता है, ये कोई पेपर में नहीं आएगा मानता हूं मैं, लेकिन ये पूछा जाता है और आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसलिए सीखने में कोई बुराई नहीं है भैया। ये गणित है, जितना मांझेंगे इसको, जितना रगड़ेंगे उतना अच्छा ये चलता चला जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे भैया।